हाँ सॉरी, हाँ ला रही। अच्छा क्या जाऊँ मैं तुम्हारे, ये शो चल रहा है हमारा, और आपने कहा चलो कोई नहीं, खाली कुर्सियां पई असि अपना शो भी चला लेंगे। चलो बेटा सही है, एंजॉय करें। अच्छा, डिफरेंट यूजेजेस ऑफ टर्म रिसीजन। रिसेंड करने का क्या मतलब होता है? रिसेंड करने का मतलब होता है बच्चों, कोई वापस ले लेना चाहिए, तो वादा करके के बाद से उसे मुकर जाना, या वादे में कोई चीज तय की गई थी उसको वापस ले लेना। डिसीजन की टर्म उनसे ये है, आपके सिलेबस के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर इसको डिस्कस किया गया है, तो मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर, लेकिन मीनिंग हर जगह पर सेम, मीनिंग हर जगह पर सेम। और वो क्या है, मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, डिसीजन एज एन ऑप्शन इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसका मतलब ये होता है दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो वैलिड रहने दे, चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये पढ़ा होगा कि एग्रीड पार्टी के पास ये ऑप्शन होती है कि एग्रीड पार्टी जिनसे चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रहने दे, चाहे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे। और अगर ये एग्रीड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने जा रही है, तो उसमें फिर इसको क्या करना पड़ेगा, जो चीजें एक्सचेंज में आई थी इस कॉन्ट्रैक्ट की रोशनी में, उन चीजों को वापस करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिसीजन। So what we are talking about is an option which is available in a voidable contract to agreed party, कि ये agreed party इस voidable contract में चाहे तो फिर जो void करने पर चीजें उसने आपस में जो exchange की हुई उनको वापस कर लें या ना करें। तो जी ये rescission का इस्तेमाल एक voidable contract के अंदर जैसे ये हुआ है, ये आपको याद भी आ गया होगा। और इसके एक और शेड भी है जो कि आपको अपने सिलेबस में पढ़ने को मिलेगा। मीनिंग यही है सीजन के, लेकिन जो एक और मुख्तलिफ अंदाज में आपने सीजन को देखेंगे आपके सिलेबस के अंदर, और वो है कि ए मोड ऑफ डिस्चार्ज इन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिसीजन की टर्म जिनसी है, ये आपने बच्चों परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर में या टॉपिक में पढ़ी है, कि जिसमें कि दोनों पार्टीज ने जो पहले तय किया था कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मुतालिक, बाद में एग्री करके दोनों पार्टीज उसको कैंसिल कर देती हैं कि अब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना। और आपने ऑर्डर किया था कि जी ये जनाब लार्ज पिज्जा साथ में फ्राई, साथ में बड़ी जनाब कोक सी है, वो प्लीज डिलीवर कर दें। तो कहा सडन नहीं जनाब, अब आपको जिनसे आपका ये ऑर्डर जिनसे ना ये जनाब पैसे तैयार रखे, और फिर जनाब 15 मिनट में आपको ये आपके घर ये ऑर्डर डिलीवर हो जाए। अब आपने ये ऑर्डर कर दिया हुआ है, जिनके लिए मंगवाया था वो नाराज होकर चले गए हैं, फिर टाइम वो एक कोई जनाब पिज्जा मंगवाया था, साढ़े तो टीडी नहीं पड़ना, जो हमने लड़ देखी आपके पिज्जे के ऊपर, हमने खाना ही नहीं, नाराज होके वो चले गए। अब पिज्जा तुमसे ना जाया हो जाएगा, क्योंकि आप तो डाइट पर हैं, आपने तो पिज्जा खाना ही नहीं, ठीक है ना। तो हम की करिए, फिर आप दोबारा कॉल करते हैं, और कॉल करके बोलते हैं जी वो मैंने जो ऑर्डर दिया था, जी 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 बस ये रेडी होने वाला है, जी वो मैं प्लीज कैंसिल करना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ। वो अगला दिन सा बोले नहीं जी अब तो नहीं कैंसिल हो सकता, उनसे खाने से चलो कसम तोड़ दो ऐसी दे वास्ते, बात तो फिर कसम खा लेना कि किसी एंड एहो जो फास्ट फूड नहीं खाना, तो सॉरी वापस नहीं हो सकता। आप मंदिर से हमारे करना प्लीज, देख ले आप, अल्लाह ने कुछ रखना है देखना आपने सर। वो भी जनाब बोलते चलो ठीक है जी कोई नहीं, जी दुआ देती चलो साढ़े से ही काफी, तो एग्री कर जाते। बोथ पार्टीज एग्री, जो उन्होंने पहले परफॉर्म करना था अब उन्होंने परफॉर्म नहीं करना, ये भी रिसीजन कहलाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिसीजन। वही वर्ड आपको यहाँ इस टॉपिक में देखने को मिलेगा, और ये वर्ड आपने वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक में भी पढ़ा है, पढ़ेंगे आप, और परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक में भी पढ़ेंगे आप। लेकिन इसको क्योंकि दो मुख्तलिफ जगहों पर देख रहे होंगे, सेम टॉपिक है, सेम टर्म है और सेम मीनिंग है, लेकिन बच्चों क्योंकि दो डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर आप उनको देख रहे होंगे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। डिसीजन के एक और डिफरेंट मीनिंग भी है आपके सिलेबस में, और वो है एज ए रेमेडी इन ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Rescission as a remedy in breach of contract, इससे क्या मतलब होता है? An aggrieved party in a breach of contract can approach the court to avail remedy of rescission by requiring court to order the return
द रिटर्न ऑफ थिंग्स, ऐसा होना चाहिए, ऑफ एग्रीड पार्टीज, ऑर्डर द रिटर्न थिंग्स ऑफ एग्रीड पार्टीज। चलो ग्रामेटिकल गलती होगी कोई भी इसमें, लेकिन बात ये लिखी हुई है कि अगर एक पार्टी कोर्ट में जाकर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो दी हुई चीजें हैं उनकी वापसी का मुतालबा करती है, तो इसे भी हम रिसीजन बोलते हैं। ये अदालत की मदद हासिल करना, जो पार्टीज ने चीजें एक्सचेंज की हुई थी उनमें अपनी चीजों की वापसी का मुतालबा किया जा रहा हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसीजन एज ए रेमेडी इन ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तीन मुख्तलिफ चीजें हैं, मुख्तलिफ जगह है, मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इन तीनों मुख्तलिफ टॉपिक्स और सिलेबस के हिस्सों में आपको एक ही टर्म है जो इस्तेमाल होती हुई नजर आएगी। और अगर आप इस टर्म को अलग-अलग से याद करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप ट्रेन के ऊपर बहुत बड़ा बैगेज है जो लेकर चल रहे होंगे। और अगर आपको यही पता हो कि जी ये एक ही टर्म है जो मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल हुई है, तो आपके लिए बच्चों सिलेबस को थोड़ा लाइन अप करना, उसको सिमेट्रिकली ऑर्डर के साथ में उसका याद रखना जो आसान हो जाएगा। चीज़ों की तो निशानियां लगवा रहा हूँ, पहचान करवा रहा हूँ कि ये जो चीज़ है यहाँ पर भी इस्तेमाल होती है, ये उसमें भी इस्तेमाल होती है, ये हल्दी है जो वो खाने में इस्तेमाल होती है, इसको दूध में डालकर पीते हैं, ज़रा ताकत आ जाती है। तो साथ में इसको कोई मरहम शरम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से एक ही चीज़ है जिसकी जो मुख्तलिफ इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं आप। तो जी टर्म डिसीजन जो सी है उसको आप मुख्तलिफ सिलेबस के टॉपिक्स में आप उसको पढ़ेंगे देखेंगे, लेकिन टॉपिक्स फर्क हैं, मीनिंग एक ही है। इसी तरह से बच्चों एक और टर्म है जो आपके लिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो टर्म है रेटिफिकेशन विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये टर्म जो है ना बच्चों, ये भी आपके सिलेबस में रेटिफिकेशन जो टर्म है ये दो तीन जगहों पर इस्तेमाल हुई है। रेटिफाई करने का क्या मतलब होता है? रेटिफाई करने का मतलब होता है तस्दीक करने में।